ट्रॉमा सीरियल पे रंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अफान की माँ अफान से कहती है कि अफान तुम्हारे हौसले दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप लोग इतनी इतनी बातें कैसे मुझसे छुपा लेते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और मुझे हैरत होती है इस लड़की की माँ पर कि आखिर ये लड़की की माँ इस कदर गुन्नी मीसनी कैसे हो सकती है, यानी कि किस तरह से ये सारी बातें छुपा सकती है। आगे से आप देखेंगे कि जल्दी पर तेल डालने वाली बात कर देती है दुर्दाना और कहती है कि देख लीजिए बाजी, आपके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं और मिल छुप कर कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हैं। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि आखिर इस कदर भी ये लोग इतनी तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि इन सब चीज़ों में इनकी माँ भी शामिल है और इनको पता है कि यानी उनकी बेटी यानी कि क्या कर रही है और क्या गुल खिला रही है। आगे से आप देखेंगे कि आगे से दुर्दाना को वो कहती है कि दुर्दाना, मैं सब कुछ जानती हूँ और देख लेना कि मैं इनका वो हश्र करूँगी कि याद रखेंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मौके के इंतज़ार में थी और ये मौका बहुत अच्छा है इन लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं और इनको ये सारी चीज़ें, सारी बातें महँगी पड़ने वाली हैं। आगे से आप देखेंगे कि आयमा जैसे ही अंदर बोलने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तो आप लोगों को पहले ही कह रही थी, मुझे इस एनी पर शक था कि जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ कर रही है। आगे से उसकी माँ जो यानी कि फ़ाखरा बेगम वो कहती है कि तुम्हें मैंने अंदर बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अंदर मत बोलो और खामोशी के साथ खड़ी रहा करो। तुम्हारी ये ज़ुबान ही है जो तुम्हारे आगे आ जाती है और सब कुछ ख़त्म कर देती है। तुम्हें दुर्दाना मैंने पहले भी समझाया था कि इसको अपनी ज़ुबान में थोड़ा कंट्रोल करना सिखाओ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। एनी आगे ही 4 हाथ आगे है, तो ये ना हो कि सारा कुछ वो ही सेट कर ले और ये पीछे से ऐसे ही हाथ मलती रह जाए। मुझे हैरत होती है कि तुम वैसे तो इतनी होशियार बनती है, तो आखिर तुमने अपनी बेटी की तरबियत कैसे की है कि वो किसी चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पा रही, बल्कि उल्टा काम ख़राब कर कहती देती है कि मेरी बेटी अब इस घर में कदम जमा लेगी और देख लेना ऐनी तुम कैसे तुम्हें धिक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है, खैर अब तो ये गलती अब मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों ने पहले एक दफ़ा ये गलती कर दी है। दोबारा ये गलती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होने वाला। यानी कि अगर आप आयमा का रिश्ता करना चाहते हैं अफ़ान से तो सो बिस्मिल्लाह कीजिए। लेकिन मुझे इस तरह के ताने तिश्ने बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और ना ही मैं अब आपकी बातों में आने वाली हूँ। मुझे आप लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। खैर आप देखेंगे कि अब जाकर कहती है दुर्दाना की बहन कि अब आकर मज़ा आएगा क्योंकि जब पता चलेगा एनी को कि अफ़ान की शादी तो आयमा के साथ हो रही है तो वो बिल्कुल बेबस सी हो जाएगी और उसके दिल में जो ख्वाब गूंज रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर मुझे देखना है कि ये लड़की क्या करती है और क्या नहीं। फिर एक पल के लिए भी ये लड़की इधर नहीं रहेगी और अपना रास्ता नाप लेगी। यानी कि वो इस तैयारी में बैठी हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि इमल कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें ये काम कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एनी जो है वो ज़्यादा देरी करेगी क्योंकि जैसे ही उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आयमा की शादी उसके साथ बहुत जल्द होने वाली है तो वो लड़की कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगी क्योंकि मुझे अपनी बहन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो किसी वक्त भी कैसा भी रंग बदल सकती है, इसलिए ऐसे लोगों पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है और मैं कभी भी अपनी बहन पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मम्मी जान जितनी जल्दी हो सके ये काम सर अंजाम दे दीजिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मामला ठीक जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही कुछ गलत होने वाला है, इसलिए बेहतर यही है कि ये काम जितनी जल्दी होके कर लिया जाए। इस पर उसकी सास कहती है कि तुम फिक्र मत करो इमल, ये काम अब बहुत जल्द होने वाला है और समझो कि एनी की भी इस घर से छुट्टी होने वाली है। ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर एमल अपनी सास को अपने हाथों में करना चाह रही है और चाह रही है कि सब कुछ उसके हाथ में हो जाए और हर बंदा उसके खिलाफ हो जाए। ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन मज़ीद वो उसकी ज़िंदगी को वबाल बनाने की कोशिश में लगी हुई है और चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब धिक्के देकर उसको इस घर से निकाल दें। लेकिन अफ़ान ने भी उसको एक ही सबक सिखाया है कि देखो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है और इन सब चीज़ों में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस हिम्मत ने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ये कभी भी मत सोचना कि इन सब बातों में हम लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ और हेमंत को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि हेमंत ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। आखिर कैसे तुम्हारे साथ वो ये सब कुछ कर सकती है और अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर सकती है? सिर्फ एक लालच की खातिर उसने अपना ईमान ख़राब कर लिया। काश उसे इस चीज़ की समझ आ जाती और इन सब चीज़ों पर वो ठीक हो जाती, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरी बेटी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहरयार कहता है अपनी माँ से कि मुझे लगता है कि अफ़ान कोई और गेम चलना चाह रहा है, और आपकी बातें 100% ठीक हैं, कोई भी गलत बात नहीं की आपने, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा पैसा हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो इसकी नीयत में फतूर लगता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये हकीकत है, मुझे एमल ने भी यही कहा है और एमल का भी यही नज़रिया है, और एमल बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। उसकी किसी बात में कोई भी खोट, कोई भी झूठ नहीं है। मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना, मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फ़ैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को संभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ, और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो।